मसहाब के खादिम, मसहाब के खादिम, उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के दर के नौकर। जिंदगी हार घूमे जैसे शम्मा पे मरता है परवाना, आया तेरे सर पर दीवाना आया। तो इशू ये था, यानी कि जो बात जहाँ से चली, जैसे मान लो मैं अब अदना सा आपका एक मुलाजिम या नौकर कुछ भी कहिएगा या खादिम, और डॉक्टर नईम साहब, जनाब नवीन प्रधान जी, तो शौकीन भाई दादरी, आज़ाद भाई दादरी, या जो है फजलुर रहमान, या हमारे जो भी दीगर बच्चे और बाकी हैं, उन लोगों के दिल में ये एहसास था कि यार वो लड़की हमारा देखने जाते हैं, कहते थे कि वो लड़की पसंद नहीं आई, और जगह जगह हम कहते हैं कि वो लड़की जो है वो फेल कर आए, इस तरह के अल्फाज। तो लिहाजा ये बात वहाँ से शुरू हुई थी। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा जनाब हाजी आसिफ साहब से कि वो इजाज़त दें जनाब फजलुर रहमान साहब को दो अल्फाज इसी टॉपिक पे बोलने के लिए, इसी इशू पे बोलने के लिए। जी इजाज़त है आपको, दुआ पढ़ के खड़े हो जाओ अल्लाह का नाम। अस्सलाम वालेकुम। भाई सभी बिरादरी के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा है कि मेरा नाम पेश करा है, और सभी ने इस बात के लिए बड़ी अच्छा अपने दिल से मुझे चाहा है। हाजी आसिफ साहब ने भी बेचारों ने एक साथ इजाज़त दे दी है, मुझे इस लायक समझा, ये इनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है, भाई होते हैं। लेकिन अब जहाँ तक बिरादरी वाला मामला है, ये बात ऐसे ही शुरू हुई थी जैसे हजरत हमारे दीवान जी साहब बता रहे हैं, डॉक्टर नईम साहब थे, हम थे, नवीन प्रधान थे और कई लोग थे। दिल के अंदर ये फिक्र आई कि भी बिगाड़ ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बिरादरी के अंदर पैदा हो चुके हैं। कोई किसी की रिश्तेदारी को ख़राब करा रहा है झूठ बोल के, कोई सच बोल के किसी की रिश्तेदारी को जुड़वा रहा है। तो कम से कम हम इस चीज़ का ध्यान दें कि भाई आखिर हमारा कोई आइन या कोई सिस्टम होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो हम सब एक दूसरे को जुड़ करें और एक दूसरे से तय करें कि भाई हम किसी न किसी अपनी बिरादरी को एक जगह इकट्ठा करके एक बात पर तय करें कि वाकई ये बात सही है कि अगर मेरी भाई फजलुर रहमान यानी मैं, मेरी बेटी को कोई भी आदमी देखने के लिए आया और मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, बीच के आदमी ने क्या कह दिया, तो अब मेरा भाई दूसरे जो मेरे यहाँ पे आए हैं वो जाकर दूसरी जगह पर कहते हैं कि वो भाई फजलुर रहमान की बेटी को ना वो तो हम फेल कर आए। पता चला 4 जगह और टेलीफोन पहुंच गए, यानी मेरी बेटी मैं यानी पैसे भी खर्च कर रहा हूं जिस लायक मैं हूं, क्योंकि हमारी बिरादरी में मालदारी है, बिजनेसमैन तो बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूं, मान सम्मान भी कर रहा हूं, खुशामद से बड़ी आजीजी से खिला रहा हूं अपने हाथों से अपने मेहमानों को, लेकिन मेरे मेहमान बेचारे वहाँ जाकर यूँ करें कि वो तो हम फेल कर ठीक नहीं है। 20 जगह पर ये टेलीफोन और दोबारा बातचीत पहुँच गई कि भाई हमने तो ऐसे फरीद नगर फजलुर रहमान की बेटी को फेल कर दिया, ठीक नहीं है। अब वहाँ मेरे यहाँ पे बिरादरी के लोग जाने को तैयार नहीं है, वो तो फला साहब फेल करे है ना, वो क्या नाम, मतलब मान लो भाई मंसूर साहब रेसपुर वाले फेल करिए उनकी बेटी को, तो तुम मत जाना, वो ठीक नहीं है। तो हम इस तरह की अफवाह और ऐसे लोगों को तय करें कि भाई हम इस तरह की अफवाह ना फैला अल्लाह के वास्ते कोई भी किसी के लिए। जो अच्छा कर रहा है इंशाल्लाह वो अच्छा भरेगा, और जो बुरा कर रहा है इंशाल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है उसे बुरा भरना पड़ेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और भाई बहुत छोटी सी बात है, अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो आज तक जिंदगी में, तो भैया अल्लाह वास्ते मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और बिरादरी की रजा के लिए। जी जनाब मोहम्मद नवीन प्रधान जी मेरी तरफ से तो बोल दिया भाई। सिर्फ 2 अल्फाज शॉर्ट फॉर्म में, 3 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा कोई ना बोले, सब पर टाइम आ जाए। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। भाई मेरे सभी बड़े बैठे हैं यहाँ पे, और ना तो मुझे इतना तजर्बा है कि मैं आपके सामने बोलूं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और मैं आपके साथ बहुत बढ़िया। जनाब डॉक्टर महबूब। जिंदगी ये नहीं है कि आप कितने अमीर हैं, कितने मशहूर हैं या कितने दिलकश हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी तो ये है कि आप कितने ओरिजिनल हैं, कितने आजिज हैं